Allahumma anfa'ni bima allamtani wa allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. O Allah, make what you teach me beneficial. Teach me what is beneficial and increase me in knowledge. Ameen या रब्बुल आलमीन. पिछली क्लास को थोड़ा सा देख लेते हैं क्विकली. हैविंग क्लियर. सर सर आप काइंडली सबके माइक म्यूट कर दें। अच्छा जी. चलें. हैविंग क्लियर प्रायोरिटीज. यहाँ पे हमने बात को ख़त्म किया था. 13वां पॉइंट है ये. एक तालिब इल्म के जो औसाफ हैं, द एटिकेट्स दैट स्टूडेंट ऑफ नॉलेज शुड एग्जिबिट. उसमें क्लियर प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज की थी कि देखिए, जब आप दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं तो दीन के इल्म की एक वजाहत है, जो वजाहत आपकी पर्सनैलिटी में भी शिफ्ट होनी चाहिए. और वो वजाहत ये है कि आप फजूलियात को छोड़ना शुरू कर दें इंशाल्लाह, जितनी आपकी बेस्ट ट्राई आप कर सकते हैं, ताकि वो वजाहत आपके अंदर भी आ जाए. और उसके लिए मैंने आपको ये हदीस बताई थी, बड़ी खूबसूरत हदीस है. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के ईमान, उसका जो हुस्न है, उसके जो ईमान का हुस्न है, पार्ट ऑफ परफेक्शन ऑफ वंस इस्लाम इज हिज लीविंग दैट विच डज नॉट कंसर्न हिम. उस चीज को छोड़ दे जिससे उसका कंसर्न कोई नहीं. और इसकी मैंने बेशुमार मिसालें दी. नेक्स्ट, इस हदीस से क्या क्या डिराइव हुआ कि ऐसे गोल्स मत बनाइए लाइफ में जो गोल्स आपको स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली ग्रो ना करवाएं. ठीक है. गोल्स बनाना सीखें, और आज हम गोल्स पे बात भी इंशाल्लाह जरूर करेंगे. उसके बाद मैंने आपसे कहा कि मेक वाइज चॉइसेस इन लाइफ और गुड डिसीजन लें लाइफ में. इस्तिखारा के कॉन्सेप्ट के थ्रू अच्छे फैसले करना सीखें जिंदगी में. और वो अच्छे फैसले तभी होंगे जब एक इंसान फजूलियात से बचा हुआ है. उसके बाद था कि ऐसा माइंडसेट बनाइए कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो दुनिया और आखिरत के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है. चाहे वो कोई डाइट के हवाले से डिसीजंस हों. अब देखें, खाना क्या खाना चाहिए वो भी फिर यही डिसीजन लें कि जो हमें दुनिया में भी बेनिफिट करे, आखिरत में बेनिफिट इस सेंस में करे कि देखें, जो आप तैयब डाइट खाएंगे तो वो जाहिर है आपको इबादत आपके लिए करना आसान होगी, आपको एनर्जी मिलेगी ऑर्गेनिक तैयब डाइट खा के, तो आखिरत भी संवरेगी. और फिर लास्ट, आवर मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इज रजा अल्लाह. अल्लाह का प्लेजर जो है, ये हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए. प्लेजर ऑफ अल्लाह को मेन गोल बनाना चाहिए. जब हम अल्लाह की रजा को मेन गोल बनाएंगे तो यकीन करें हमारी तमाम प्रायोरिटीज खुद ब खुद सेट हो जाएंगी. देखिए, अल्लाह को राजी करने की एक दलील ये है, उसको अगर कोई ये देखना चाहता है कि उसका मेन गोल अल्लाह की रजा है कि नहीं है, तो इसकी एक दलील ये है कि उसकी नमाजें कैसी हैं. ठीक है. यानी हमारे उलमा ने कुछ साइंस बताए कि ये कैसे पता लगेगा अल्लाह तुमसे राजी है. इसका एक तो बड़ा खूबसूरत टू द पॉइंट जवाब है कि क्या तुम अल्लाह से राजी हो. क्या तुम अल्लाह से बतौरे, वो तुम्हारा रब है, क्या तुम अल्लाह से राजी हो. इससे मुराद ये, क्या तुम उसके फैसलों से राजी हो, क्या तुम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से राजी हो, क्या तुम अपनी जिंदगी से राजी हो. अगर तो हाँ जवाब है, फिर अल्लाह भी तुमसे राजी है इंशाल्लाह. यही उम्मीद की जा सकती है. ठीक है. इसका दूसरा जवाब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन के काम के साथ तुम्हें जोड़ देंगे, दीन का इल्म खसूसन, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला जिसके साथ खैर करना चाहता है तो उसे दीन के इल्म के साथ जोड़ देता है. तो ये अल्लाह की रजा की एक निशानी है. इसी तरह अल्लाह की रजा की एक और निशानी है कि तुम्हारे माँ बाप जो हैं वो तुमसे खुश हैं, इन दिस सेंस. देखें, लास्ट क्लास में एक सिस्टर ने सवाल किया था कि उनकी वालदा, वो कभी कभी नाखुश होती हैं कि उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है दरस निज़ामी का. तो आई अंडरस्टैंड इसमें 3-4 घंटे की कमिटमेंट है, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी वालदा थोड़ा सा कभी कभी खफा होती हैं. देखिए, वो खफा होना उस चीज में नहीं आता कि जैसे एक एक माँ या बाप उस तरह से खफा हो कि बेटा बहुत ज्यादा अ, माँ बाप को नुकसान पहुंचा रहा है या बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर दे रहा है. वो एक और नाराजगी है. ये वाली नाराजगी तो चलती रहती है ना. ठीक है, माँ बाप को प्यार दें, प्यार से मना लें, प्यार से जरा समझा लें, तो ये वो वाली नाराजगी नहीं है जिसपे अल्लाह गजबनाक होता है. जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो जिब्राइल सलाम वो आए और उन्होंने दुआ की और आमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आमीन 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 3 बार कहा नबी वसल्लम मिंबर पर बैठे हुए. तो वो एक बददुआ ये थी जिब्राइल इस्लाम की कि तबाह हो गया वो इंसान जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया लेकिन उनकी खिदमत ना कर सका.
تو یہ وہ والی ناراضگی ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے، آج کل ایسی اولاد بھی ہے جو ماں باپ کو مارتی ہے، اللہ معاف کرے. آج کل ایسی اولاد بھی ہے جو ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے. ٹھیک ہے، آج کل ایسی اولاد بھی ہے جو ماں باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، جو ماں باپ کو ذہنی اذیت دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں ٹین ایجرز آج کل کیسے ہیں، بہت زیادہ ذہنی اذیت بھی دیتے ہیں اور جو ہے ماں باپ کو کچھ سمجھتے بھی نہیں. تو یہ دو ناراضگیوں کو ذرا مختلف رکھیں. ایک ہے کہ جیسے آپ کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں، ماں ناراض ہو گئی، یہ وہ والی ناراضگی نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ ایک جنرل سی ناراضگی ہے جو چلی جائے گی انشاءاللہ. آپ تھوڑا سا ان سے پیار سے بات کریں گی، تھوڑا پیار سے سمجھائیں گی، انشاءاللہ چلی جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو دیکھیں اللہ کی رضا کی نشانی یہ ہے کہ ماں باپ آپ سے راضی ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے. تو انشاءاللہ کوشش یہی کی جائے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. بہرحال اللہ کی رضا کو مین گول بنانا چاہیے انسان کو، اس سے اس کی تمام پرائرٹیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی آخرت کے لیے کنسرنڈ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی غنا سے اس کا دل بھر دیں گے، یعنی رچنس سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام امور کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے افیئرز کو آرڈر میں رکھ دیں گے، یعنی اس کے کام آسان ہو جائیں گے. اور جو انسان دنیا کو مین کنسرن بنائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کچھ ایسا کھپا دے گا کہ ایک تو غربت اس کی آنکھوں کے درمیان رکھ دی جائے گی، یعنی غربت آف دی ہارٹ، پاورٹی آف دی ہارٹ. یعنی وہ راضی نہیں ہوگا کبھی، اور نہ شکری اس کی زبان پہ ہوگی. اس کے آرڈرز، اس کے افیئرز کو ڈس آرڈر کر دیا جائے گا، اور پھر اسے کچھ بھی نہ ملے گا دنیا سے سوائے وہ کہ جو بس اس کے لیے لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ ایکسٹرا اللہ نہیں دے گا. تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. یہ حدیث میری ہماری اس طرح توجہ دلاتی ہے کہ آخرہ اورینٹیڈ ہونا چاہیے. آخرہ اورینٹیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا سے کٹ آف ہو جائے بندہ. آخرہ اورینٹیڈ آپ لوگوں کو سب کو سمجھ ہے اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ دین کو ترجیح دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو نمبر ون رکھے کہ میں نے بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ اصل میں میرا پرائمری کنسرن ہے. تو یہ ہماری پچھلی کلاس کی کچھ باتیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی قابل غور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں کچھ دیر کے لیے. بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں، لوگ کچھ دیر کے لیے ناراض ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ انہیں بھی راضی کر دیتا ہے آپ سے. اصل میں دین پر آنے کا رو بھی کچھ ایسا ہے. تو بہرحال باقی یہ الگ بات ہے کہ کوئی چیز آزمائش بن جائے بندے کے لیے، اس کا بھی خیر ریوارڈ ہے انشاءاللہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے. کانٹا بھی نہیں چبھتا مومن کو، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ ضرور کچھ گناہ معاف فرماتا ہے. تو اگر کسی کی کوئی ٹف فیملی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کسی کی کوئی ٹاکسک لوگ ارد گرد موجود ہیں اور وہ چلیں پی جاتا ہے اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور اسے جزائے خیر بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے. تو لیکن جو کوئی بھی پھر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو نہ لوگ راضی ہوتے ہیں اور نہ اللہ راضی ہوتا ہے. تو یہ تو سمپل ایکویشن ہے. دیکھیں اللہ کو راضی کریں گے، اللہ ایک دن آئے گا لوگوں کو بھی راضی کر دے گا آپ سے. لوگوں کو راضی کرنے سے مراد ہے انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں کو پہنچا سکیں گے، اور انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ آپ کے مداح بھی ہو جائیں گے. اور جو بندہ پھر لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، یا اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں ملتا اسے. یہ بھی بہت قابل غور حدیث ہے. دوسرا رول، اڈاپٹنگ دی اپروچ آف ماڈریشن، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک طالب علم بہت جوش میں ہوتا ہے اور وہ بہت سی ذمہ داریاں اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور وہ ایسے گولز بنا لیتا ہے جو ان ریئلسٹک ہے، جو وہ پوری بھی نہیں کر سکتا ٹو بی آنےسٹ. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ پرفیکشنزم کی طرف جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بس تفسیر پڑھنی ہے تو فلانے ہی ٹیچر سے پڑھنی ہے اور فلانی ہی کتاب سے پڑھنی ہے، اور بس جب تک یہ چیز نہیں ملے گی تب تک وہ تفسیر شروع ہی نہیں کرتے. دیکھیں ایسے رویے کو ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا. میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں ہی بتایا تھا، بنی اسرائیل کو حکم ہوا گائیں ذبح کرو. وہ پرفیکشن میں پڑ گئے. انہوں نے کہا اچھا کس کلر کی ہونی چاہیے، قد کتنا ہونا چاہیے، اچھا اس کے جو ہے وہ آنکھیں کیسی ہونی چاہیے، پریگننٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور عمر کیا ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. جتنے وہ سوالات کرتے گئے اللہ تعالیٰ اتنا مشکل بناتا گیا ان کے لیے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. یہ رویہ پسند نہیں کیا گیا کہ اتنی زیادہ کمپلیکیشن میں پڑ جانا. بھائی آپ شروع کرو، آپ بیسک سے شروع کر دو اور ریئلسٹک گول بناؤ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، رمضان میں لوگ بہت ان ریئلسٹک گولز بناتے ہیں. رمضان میں لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری تفسیر پڑھنی ہے، ہم نے 3 بار قرآن ختم کرنا ہے،
हमने डेली तरावी में भी जाना है, हमने इस शेख की क्लास भी अटेंड करनी है, इस स्पीकर की क्लास भी अटेंड करनी है, इस मैडम की क्लास भी अटेंड करनी है, और हमने कम अज कम जो है वो 1 घंटा दुआ करनी है बैठ के, और हमने जो है ना वो ये वाली कुतुब भी खत्म करनी है। टू बी ऑनेस्ट, ये 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि वही हदीस आपके सामने है कि देखो, जब तुम पर टाइम ऑफ एनर्जी आया हो तो इतनी ज्यादा चीजें जिम्मे ना ले लो कि कल को फिर तुमसे वो पूरी ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्याना रवि को पसंद फरमाया, और हमारे दीन ने भी ओवरऑल म्याना रवि को पसंद फरमाया है। हमें बल्कि कहा गया है, तुम एक म्याना रवि दिखाने वाली कौम हो, उम्मतन वसता, मिडिल नेशन हो। तो ये भी, इसको भी जिंदगी में साथ रखिए इस उसूल को, मॉडरेट गोल्स बनाए, और आज मैं गोल्स बनाना सिखाऊंगा। तो इसमें से जो लेसन हमने पढ़े, और अल्लाह ने हमें उम्मतन वसत बनाया, तो इसलिए देखिए, हमारा जो मेन गोल है, मेन जो हमारा एम है, वो है कि वी ट्राई आवर बेस्ट टू अचीव एक्सीलेंस बाय सीकिंग अल्लाह हेल्प। हम जो करें चाहे कम करें, लेकिन एहसान के लेवल पे करें, एक्सीलेंस के लेवल पे करें। आपने देखा है कि वो लोग जो एहसान और एक्सीलेंस के साथ चलते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बहुत नवाजता है, क्योंकि मोहसिनीन के साथ अल्लाह की मदद है। एहसान छोटी छोटी चीजों में आता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके घर मेहमान आया, आप उसके सामने बहुत अच्छे बर्तन रखें, आप उसके सामने बहुत अच्छे चाय बनाने का, चाय चाय पेश करने का अंदाज बहुत अच्छा हो, साथ कुछ बिस्किट हो, तो ये एक एक्सीलेंस के लेवल पर जाके आप मेहमान को, जाहिर है उसकी खिदमत कर रहे हैं, जो कि ईमान का हिस्सा है। मेहमान की खिदमत करना, मेहमान को खिलाना, ये बाकायदा ईमान का हिस्सा करार दिया गया है हमारे दीन में। तो ये एहसान है। एक तरीका है कि बस वो आया, आपने जो है पानी का ग्लास उसके सामने रखा, और बस चाय का कप रखा, और बस चलता बना। तो जो लोग एक्सीलेंस के साथ चलते हैं, इसीलिए यही एक्सीलेंस चाहिए एक तालिब इल्म को, अपनी बुक्स को मैनेज करने में, अपने नोट्स बनाने में। देखें, कई लोग हैं वो नोट्स बड़ी ही मेहनत से बनाएंगे। ये एक हैबिट भी होती है, जाहिर है। कुछ लोग डायरी पर बना रहे हैं, कुछ लोग नोट पैड पे बना रहे हैं, कुछ लोग डिफरेंट हाइलाइटर्स पेन्स पकड़ के बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी एफर्ट्स अल्लाह देख रहा है ना। जितना अल्लाह के दीन के लिए आप एफर्ट करेंगे, ये आपको क्या लगता है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी खैर की होगी, गुडनेस होगी, अल्लाह सामने ले आएगा, तो अल्लाह उसका रिवॉर्ड भी करेगा। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, सूरह रहमान। क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है? बिल्कुल एहसान है। तो अल्लाह ताला ये एफर्ट्स देखता है हमारी। देखिए, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, हमारे जो स्टूडेंट्स फिजिकली आते हैं क्लास में, मैं उन्हें कहता हूँ मेरे लेक्चर्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, या फलाने शेख के लेक्चर्स ऑनलाइन भी पढ़े हुए। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपका बहुत अच्छा दोस्त एयरपोर्ट पे आया है, या आपकी बहन बरसों बाद एयरपोर्ट से आ रही है, लंदन से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, आप उसे करीम भी करा के दे सकते हो, उबर भी करा के दे सकते हो, लेकिन आप हार लेकर वहां खुद पहुंच जाएं, वो भी उस टाइम पे जो एक अनकंफर्टेबल टाइम है, यानी रात के 2 बजे फ्लाइट आ रही है, आप 2 बजे पहुंचे हुए हैं हार लेकर। आप मुझे बताएं कि एक्सीलेंस इस लेवल पे जब आप कर रहे हैं उसको वेलकम करने के लिए, तो वो कितना खुश होगा आपका रिश्तेदार। हाँ, वो करीम पे भी आ सकता है, उबर पे भी आ सकता है, वो कह सकता है मैं तुम्हारे लिए कोई तकलीफ नहीं, जाहिर है तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहता। देखिए, यही बात अल्लाह के दीन में है। जितना आप बढ़ चढ़ कर आएंगे, जितना आप जेस्चर शो करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह सब नोट कर रहा है अल्लाह। तो बहरहाल, मैं समझता हूँ इस बात को कि कुछ लोग के पास बमुश्किल ये टाइम निकलता है कि बस वो सुन लें क्लास को, और शायद वो उस तरह से नोट्स ना बना रहे हों। लेकिन डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। ये भी अच्छी बात है कि आप लोग सिर्फ क्लास में आ जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन देखें, जितना ईसान के लेवल पे जाएंगे आपको ही फायदा है, और एक तालिब इल्म को ईसान के लेवल पे जाना चाहिए। ठीक है, ये बात को जरूर आप लाइए। अब हम जरा आते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि अपने सोशल मीडिया को क्लीन अप कीजिए, ताकि आपका जो टाइम है वो एक मुस्बत अंदाज में आप इस्तेमाल करें। देखें, मैंने आपको लास्ट क्लास में रिक्वेस्ट की थी कि आज के मादा प्रस्त दौर में हमने अगर तो लॉन्स और ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया हुआ है, और हमारा दिन का 1 घंटा सिर्फ शॉपिंग करने में नहीं, शॉपिंग देखने में लगता है, तो डेली, तो ये बहुत
बहुत अनप्रोडक्टिव बात है। और नहीं हो सकता कि दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में हो और दीन की मोहब्बत आ जाए उस दिल में, ये नहीं हो सकता। ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है, ये मैंने आपको अपनी मिसालें भी दी थी, ठीक है। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया अपना क्लीन अप करना पड़ेगा। क्लीन अप से मुराद है ऐसे अनप्रोडक्टिव पेजेस को अनफॉलो कर दें, कभी कभी देख लें, ठीक है चलें। हर एक की कोई हॉबी भी होती है, कोई हर्ज नहीं है, अगर किसी को कोई हॉबी है कुछ चीज़ें खरीदने का तो देखा जा सकता है। लेकिन डेली जाना और उन्हीं पेजेस को ज्वाइन करते रहना तो ये आप ज़रूर कीजिए। अच्छे पेजेस को फॉलो कर लीजिए, अनप्रोडक्टिव पेजेस को अनफॉलो कर दीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छे पेजेस की मिसालें मैंने दी हुई हैं, नेचर पेजेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेजेस, ट्रैवलिंग पेजेस, इस्लामिक स्पीकर्स पेजेस, विजडम कोट्स वगैरह वगैरह, और और भी बेशुमार है इंशाल्लाह ताला। बेस्ट तो ये है कि आप अपना सोशल मीडिया यूज़ रखें मिनिमम, ये तो एहसान के लेवल पे है। आज मैं आपको गोल्स मेकिंग में दो चीजें सिखाऊंगा। एक तालिब इल्म को, एक अक्लमंद इंसान को गोल्स कैसे बनाने चाहिए। सबसे पहले है वूप। वूप की जो टेक्निक है, WOOP, ये आपके सामने है। W से मुराद है विश, O से मुराद है आउटकम, अगले O से मुराद है ऑब्स्टिकल, और P से मुराद है प्लान। देखिए मॉडर्न साइकोलॉजी ये कहती है, रिसर्चेज हमें ये बताती हैं, पहले क्या होता था कि लोग जो है ना वो ऑब्स्टिकल और चैलेंज को पहले सामने रखते थे। अब उन्होंने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके आउटकम को पहले रखा है। इसके पीछे क्या साइंस है मैं आपको समझाता हूं। देखें, जब इंसान कोई प्लान सोचता है और उसके बाद उस प्लान के आगे रुकावट सोचता है कि मेरी रुकावट क्या है ताकि मैं उसको हल करूं, तो हो सकता है उसका माइंड रुकावट देखकर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाए। लेकिन रुकावट से पहले अगर वो आउटकम लाता है तो एन मुमकिन है उसका दिमाग मोटिवेटेड होके अगले स्टेप पे जाए। मैं आपको मिसाल देता हूं। पहले स्टेप पे आते हैं विश। आप अपनी विश लिखें। विश से मुराद है आपका गोल क्या है। अच्छा, आपका गोल है एक इंसान से फजर नहीं पड़ी जा रही, सपोज फजर नहीं पड़ी जा रही सुबह, वो अपना गोल लिखे, मैंने फजर जमात के साथ पढ़नी है। मर्दों के हवाले से कह रहा हूँ, जमात के साथ, औरतें अव्वल वक्त में पढ़नी है, फजर पे उठना है मैंने। वो ये लिख ले, आई वॉन्ट टू ऑफर फजर सलाह ऑन टाइम। ये हो गई विश। अब वो अगर तो ऑब्स्टिकल पे आएगा डायरेक्ट कि फजर मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा, तो हो सकता है वो ऑब्स्टिकल ऐसे हो कि दिल नहीं करता, रात लेट सोते हैं बहुत ज़्यादा, मेरी रूटीन ऐसी है कि रात लेट सोना पड़ता है, ठीक है ना, थका बहुत होता हूँ या होती हूँ, ठीक है। मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल्स वो सामने रख सकते हैं। अब हो सकता है कि वो जब ऑब्स्टिकल पे नजर डाले वो अगले स्टेप पे जाए ना, और वो कहे कि यार ये तो ऑब्स्टिकल इतने ज्यादा हैं, तो मैं तो सही हूँ, मैं ठीक हूँ, ऑब्स्टिकल इतने ज्यादा हैं तो क्या करें, फजर तो फिर छूटती है तो छूटती है। लेकिन अगर वो ऑब्स्टिकल से पहले आउटकम ले आता है, आउटकम है कि ये अचीव करके आपको मिलेगा क्या, आप लिखे हैं जरा आउटकम, फजर पढ़कर मुझे मेरे चेहरे पे रौनक मिलेगी, एक आउटकम। फजर पढ़कर मैं इस चीज से बच जाऊंगा कि शैतान जो है वो कान में पेशाब करता है, ये हदीस है। फजर पढ़कर मैं इस चीज से बच जाऊंगा कि शैतान 3 गिरा लगाता है, ठीक है, वो हदीस आपने पढ़ी हुई है। फजर पढ़कर मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जिनको फरिश्ते नोट करते हैं और जाकर अल्लाह को उनका नाम लेकर बताते हैं कि अल्लाह हमने उस शख्स को देखा फजर की नमाज पढ़ते। फजर पढ़कर मुझे क्या मिलेगा, फजर पढ़कर मुझे लाइट मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, मैदान हशर में। मैदान हशर में एक पिच डार्कनेस, एक ऐसा ऐसा लम्हा आएगा जब पिच डार्कनेस होगी, उस वक्त कुछ लोगों के पास लाइट होगी। वो लाइट सूरह कहफ पढ़ने वालों के पास होगी, वो लाइट कुरान पढ़ने वालों के पास होगी, जो जुम्मे के जुम्मे सूरह कहफ पढ़ते। लेकिन एक हदीस में आता है कि बशारत दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में फजर की नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि क्यामत वाले दिन उनके पास कुल की कुल रोशनी होगी। ये आउटकम्स है सारे कि फजर पढ़ के मुझे आउटकम क्या मिल रहा है। फजर पढ़ के आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल रही है, वो क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे, मेरे लिए 2 सुन्नतें फजर की दुनिया की हर चीज से, हर नेमत से कीमती। इमेजिन फजर पढ़ के आपको क्या क्या मिल रहा है, और फजर पढ़ के आप उन पसंदीदा बंदों में शामिल हो रहे हैं जिनको अल्लाह के नबी की दुआ लगी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरे रब, उस शख्स को, ए मेरे रब उस इंसान को बरकत दे जो सुबह उठता है, यानी फजर की नमाज पढ़ता है और जो अपने काम सुबह करता है।
اللہ کے नबी की दुआ लगी हुई है ऐसे इंसान। तो देखिए ये जब आउटकम आप पहले लिख लेंगे तो इतने आउटकम देख के आपका दिल करेगा कि यार ये गोल छोड़ने वाला नहीं है, ये गोल मैंने अचीव करना है। तो साइकोलॉजिकली अब आप समझ गए होंगे कि जब आप ऑब्स्टिकल से पहले आउटकम लिखते हैं तो उसके असरात पॉजिटिव हैं माइंड पर और मोटिवेशन ज्यादा होती है। ठीक है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अब ये दरसे निजामी का कोर्स है, आपने इसका गोल बनाया जी कि मैंने दरसे निजामी करना है, बड़ी कमिटमेंट है, लंबी कमिटमेंट है, 4 साल की कमिटमेंट है, ये आपकी विश है। अब आप आउटकम लिखें कि सुभान अल्लाह ये करके मुझे मिलेगा क्या। नंबर 1, अल्लाह की पसंदीदा बंदी बन जाऊंगी या अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके लिए खैर चाहता है इल्म के साथ जोड़ देता है। नंबर टू, मैं एक फरीजा पूरा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी मुस्लिम। नंबर 3, मेरा रिस्क बढ़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बाकायदा फरमाया कि इल्म के साथ जो जुड़ता है उसका रिस्क बढ़ता है। कैसे? एक शख्स ने अपनी शिकायत लेकर आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने भाई की कि यार रसूलल्लाह ये आपकी महफिल में बैठता है तो इसको समझाएं बिजनेस पर आया करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको मना ना करो, तुम्हें इसी की वजह से रिस्क मिल रहा है, तो आपका रिस्क बढ़ेगा। नंबर 4, आप सोचें आप एक ऐसी माँ बनेंगी जिसके पास दीन का ठोस इल्म है, आप एक ऐसे बाप बनेंगे, आप एक ऐसी जनरेशन कायम कर सकते हैं जिनको आप खुद पढ़ा सकते हैं। यानी आप आउटकम लिखें, उन आउटकम्स को आप डेली देखें जाके, जब डिमोटिवेशन आती है आपको खुद मोटिवेशन आ जाए। उसके बाद तीसरा स्टेप है ऑब्स्टिकल। आउटकम्स पहले लिखने हैं, ऑब्स्टिकल्स आपने बाद में लिखने। ऑब्स्टिकल्स भी जरूरी है, कोई भी गोल फॉलो करने के लिए आउटकम और ऑब्स्टिकल लिखना जरूरी है, लेकिन आउटकम पहले। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल नंबर 1, मेरी वालदा नाराज होती है। सपोज वही जो सिस्टर ने लास्ट क्लास में सवाल पूछा, वो कहती हैं कि तुम इतना वक्त ना लगाओ। ऑब्स्टिकल नंबर 2, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मेरे लिए इतना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये भी एक ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल नंबर 3, कोई भाई है वो कह सकता है कि बस मुझ में मोटिवेशन नहीं आ रही या मुझे समझ नहीं लग रही, कोई भी रीजन ऐसा हो सकता है। तो ये 1 2 3 4 5 जितने ऑब्स्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं इस प्लान पर अमल करने के लिए, उनको आपने लिख लिया। उनको लिखने के बाद प्लान पर आए कि ये ऑब्स्टिकल पे अब करना क्या है, व्हाट इज द प्लान, व्हाट टू डू। ये बड़ा जबरदस्त एक गोल मेकिंग, गोल अचीवमेंट का साइकोलॉजिकली प्रूवन एक नुस्खा है, वूब कहते हैं इसे। ये मैंने अपनी कई चीजों में लगाया है, मैंने कई लोगों को लगवाया। जब काउंसलिंग्स के लिए वो आते हैं तो उनकी लाइफ में बड़ी बेहतरी आई। जैसे कुछ नौजवान उनसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, मैंने उन्हें कहा तुम बैठ कर ये लगाओ, वो लिखो मैंने 5 नमाजें पढ़नी है, मस्जिद में पढ़नी है। आप उसके आउटकम लिखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो ऐसे है जैसे वो 5 टाइम एक नहर में डुबकी लगाता है। जिस तरह नहर में डुबकी लगाकर कोई भी डर्ट बॉडी पे नहीं रहती, इस तरह 5 वक्त की नमाजें हैं। ये एक आउटकम है। आउटकम नंबर 2, इन सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, मैं बुराई से बचूंगा। आउटकम नंबर 3, नमाज किला है, नमाज मेरी हिफाजत करेगा। आउटकम नंबर 4, नमाज पढ़कर मेरी अल्लाह से मुलाकात होगी, मेरा ईमान बढ़ेगा। सो मेनी आउटकम्स यू कैन राइट। उसके बाद लिखो ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल 1, नमाज का दिल नहीं करता, ये एक ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल नंबर 2, यार पिछली नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, ये भी पता नहीं कहाँ से आ गया कि पिछली नमाजें पहले पढ़ो। ये ना हमारे नबी ने हुक्म दिया ना किसी सहाबी का ये अमल है। कज़ाए उम्री एक चीज लोग पढ़ते हैं, वो भी साबित नहीं है। असल में सही मौकफ ये है कि जो पिछली नमाजें छूटी हुई हैं वो आप जो सुन्नतें और नवाफिल पढ़ेंगे इंशाल्लाह उससे पूरी हो जाएंगी, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। देखें अगर पिछली नमाजें पढ़नी होती तो कई सहाबा जिन्होंने बिल्कुल एंड में इस्लाम कबूल किया है तो नबी वसल्लम पहले उन्हें पिछली नमाजें पढ़ाते, जैसे अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु है। तो ये ना तो कोई दलील कहीं से मिलती है, बल्कि इसकी वजह से कई नौजवान नमाज पढ़ते हैं। वो कहते हैं यार पहले पिछली पढ़नी पड़ेगी। कितना बड़ा ऑब्स्टिकल और कितनी बुरी बात है कि हमने नौजवानों को पहले ही डिमोटिवेट करा दिया कि नहीं जी पहले पिछली पढ़ो।
और भाई पिछली वो कैसे पढ़े, उस तो वो बेचारा पहले ही अगलियों पे आना चाहता है, आप उसे कह रहे हैं पहले पिछली पढ़े। तो ये ऑब्स्टिकल असल में माइंड का ऑब्स्टिकल है, कल्चरल ऑब्स्टिकल है, ये तो है ही नहीं दीन में। तो कई बार ऑब्स्टिकल्स ऐसे होते हैं जो मिसकंसेप्शंस होती हैं, ठोस मिसकंसेप्शंस होती हैं। तो ऑब्स्टिकल लिखने का फायदा ये कि फिर प्लान बन जाएगा। अच्छा, प्लान नंबर 1 कि मुझे मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन नहीं है तो उसका प्लान क्या है कि भाई ऐसी कोई किताब उठाओ जिसमें नमाज की फजीलत है, वो पढ़ो, मोटिवेशन आ जाएगी। नंबर 2, इसका प्लान ये बन सकता है अपने किसी दोस्त को कहो भी मुझे भी नमाजों में ले जाया करें। ठीक है, ये हर चीज पे लग सकता है। आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने डाइट कंट्रोल करनी है, वूप लगाएं। अच्छा, डाइट कंट्रोल करके मुझे क्या मिलेगा, आउटकम्स लिखें, उसके बाद ऑब्स्टिकल लिखें, उसके बाद प्लान बनाएं। हर चीज पर आप वूप लगा सकते हैं। तो तालिब इल्म जो है, मेरा पॉइंट ये है, असल में समझने की कोशिश कीजिए। जो तालिब इल्म है वो अपनी जिंदगी को प्लान करके चलाता है। एक आम आदमी के लिए भी जरूरी है प्लानिंग करना, लेकिन तालिब इल्म के लिए ज्यादा जरूरी है। तालिब इल्म जब प्लानिंग के साथ नहीं चलेगा तो उसमें वो निखार ही कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एटिकेट्स ऑफ नॉलेज में से है कि एक तालिब इल्म प्लान्ड लाइफ गुजारे, गोल ओरिएंटेड लाइफ गुजारे, उसे ये टेक्निक्स आनी चाहिए। अच्छा, एक और आपको टेक्निक सिखाता हूँ, इसको कहते हैं स्मार्ट गोल्स। ठीक है, ये आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, काफी मशहूर है। एस इज फॉर स्पेसिफिक, एम इज फॉर मेजरेबल, ए इज फॉर अटेनेबल, आर इज फॉर रियलिस्टिक एंड टी इज फॉर टाइम बाउंड। अच्छा, मिसाल के तौर पे स्मार्ट गोल बनाना सिखाता हूँ आपको। आप कहते हैं जी मैंने कुरान की तफसीर पढ़नी है, एक जनरल सी बात कर दी। दिस इज नॉट अ गोल, दिस इज नॉट अ स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल क्या है? मैंने कुरान की तफसीर पढ़नी है, तफसीर बिन कसीर, ये है स्मार्ट गोल। मैंने कुरान की तफसीर सीखनी है मैडम फरहत हाशमी से, ये है स्पेसिफाई करना, स्पेसिफिक गोल। मैंने कुरान की तफसीर सीखनी है डॉक्टर अनस नजर से, ये है स्पेसिफिक गोल। मैंने कुरान की तफसीर सीखनी है अहसनुल बयान से, ये है स्मार्ट गोल। मैंने कुरान की तफसीर पढ़नी है तफसीर तबरी से, या मैंने कुरान की तफसीर पढ़नी है किसी मशहूर स्कॉलर के, उससे, ये हो गया स्पेसिफिक। दूसरा मेजरेबल, कितने अरसे में पढ़नी है। ठीक है, मेजर कैसे करूं, मैंने डेली पढ़नी, ये हो गया मेजरेबल। या मैंने 6 महीने में पढ़नी है, ये हो गया मेजरेबल। अब एक बंदा मेजर डिफाइन ही ना करे कि बस मैंने कुरान की तफसीर पढ़नी है, टाइम बाउंड भी, टाइम भी डिफाइन नहीं है, मेजर भी नहीं किया जा सकता, तो नहीं चलेगा। अटेनेबल क्या है? क्या ये अटेनेबल है, 6 महीने में आप पढ़ सकते हैं? खुद सोचें। अगर तो नहीं तो रिवाइज करें उस टाइम लाइन को। अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो क्या ये अटेनेबल भी है कि नहीं है? अटेनेबल का ताल्लुक है टाइम के साथ। रियलिस्टिक, क्या ये रियलिस्टिक भी है? रियलिस्टिक से मुराद क्या है? क्या आप इतना कमिटमेंट शो कर सकते हैं? क्या आप वाकई ही इतने सीरियस हो गए हैं कि आप कुरान तफसीर पढ़ लेंगे? ठीक है, दैट इज रियलिज्म। रियलिस्टिक भी तो बनाना है ना उसे। या आपकी कहीं जो एक टेक्निक है कुरान तफसीर के साथ जुड़ने की, वो अनरियलिस्टिक तो नहीं है? जैसे मिसाल के तौर पे आप कहें कि मैंने डॉक्टर अनस की क्लास भी ज्वाइन करनी है, डॉक्टर इसरार का बयानुल कुरान भी सुनना है, मैडम फरहत हाशमी की क्लास भी ज्वाइन करनी है, मैंने जो है वो तफसीर इब्न कसीर भी डेली पढ़नी है, तफसीर तबरी भी देखूंगा, और उसके बाद इस्लाम 360 भी देखूंगा। तो ये तो रियलिस्टिक ही नहीं, ये तो आप कर ही नहीं सकेंगे, ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये तो अनरियलिस्टिक बात है। ठीक है, तो रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। और लास्ट है टाइम बाउंड, कि इतने टाइम में मैंने करनी है, या इतना टाइम मैंने डेली देना है, हाफ आवर देना है, और कब देना है ये भी टाइम बाउंड है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैंने रोजाना फजर के बाद आधा घंटा कुरान पढ़ना है तफसीर के साथ, या सुनना है, टाइम बाउंड हो गया। तो जितने गोल स्मार्ट होंगे उतने अचीवेबल होंगे, जितने गोल्स तितर बितर होंगे, जनरलाइज्ड होंगे, ना उनका कोई सर पैर होगा, तो उतना फिर आपके मसाइल पैदा होंगे। तो स्मार्ट गोल्स और वूप, ये दो टेक्निक्स, वूप है गोल अचीव करने की टेक्निक, और स्मार्ट गोल्स हैं गोल्स बनाने की टेक्निक। ये दोनों सीख लें कि गोल बनाना कैसे है और गोल अचीव कैसे करना है वूप के थ्रू। ठीक है, अब मैं एक होमवर्क भी आपको देता हूँ। सूरह अल असर की रोशनी में
आपने जो है वो गोल्स बनाने अपनी रूटीन के, वो 4 गोल्स हैं जो सूरह असर ने दिए। नंबर 1 ईमान, इल्ला लजीना आमन। नंबर 2 अमल साले। नंबर 3 नेक, नंबर 3 वतवसौ बिल हक। नंबर 4 वतवसौ बिस सब्र। आपकी रूटीन में ऐसे क्या अमाल होने चाहिए जो अमाल को बढ़ा, जो ईमान को बढ़ाएं? क्योंकि पहला गोल है ईमान ठीक रखना, इल्ला लजीना आमन। मिसाल दे देते, ईमान को बढ़ाने वाले अमाल हैं नमाज पढ़ना, ईमान को बढ़ाने वाले अमाल हैं जिक्र करना, कुरान पढ़ना, बहुत से और हो। सोचें सोचें, अपनी रूटीन में ईमान के रिलेटेड अमाल लेकर आए, या ईमान से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं उनको लाएं। नंबर 2 अमल साले। क्या क्या अमल साले कर सकते हैं आप अपनी रूटीन में? स्मार्ट भी होने चाहिए, ठीक है, स्मार्ट भी होने चाहिए। ये नहीं कि मैंने जो है वो दुनिया फतह करनी है एक दिन में, अमल साले है, तो वो रियलिस्टिक नहीं है, ना वो अटेनेबल है, ना वो मेजरेबल है। स्मार्ट गोल्स बनाने हैं अमल साले के। उसके बाद तीसरा है वतवा सोबिल हक की वतवा सोबिल सब्र। आप कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं? ये कम्युनिटी सर्विस है ना, वतवा सोबिल हक वतवा सोबिल सब्र। आप में सब्र कितना है? सब्र कैसे लाया जा सकता है? रूटीन में ऐसी क्या चीजें हो कि सब्र आए? तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने सूरल असर की रोशनी में गोल्स कैसे बनाए हैं अपनी रूटीन के, और वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए इंशाल्लाह। और वो आपको पता होना चाहिए कि 4 चीज़ों की रोशनी में वतवा सोबिल हक वतवा सोबिल सब्र के लिए आप क्या कर सकते हैं। इससे मुराद दावा, दावत का काम भी है, ठीक है। वतवा सोबिल हक वतवा सोबिल सब्र से मुराद दावत का काम है, कि दावत जब आप करोगे वो वतवा सोबिल हक है, और वो घर वालों को भी है। वतवा सोबिल हक है ही घर वालों को सबसे पहले। वो कोई सोशल मीडिया पे भी हो सकती है, वो अपने खानदान को हो सकती है, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो सकती है। और वतवा सौबिर सब्र है, जब वो आपको बातें सुनाएंगे तो सब्र करना पड़ेगा, और सब्र वैसे भी लाना है लाइफ में। तो ये 4 चीजें आपने इंशाल्लाह गोल्स बनाकर दिखानी है। तो आज हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। अब जो रुकना चाहें, सवाल पूछना चाहें तो सवाल पूछ लें इंशाल्लाह। जो जाना चाहें तो इंशाल्लाह ताला वो जा सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी सिस्टर आसिफा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। सर मैं यही पूछना था, ये जो गोल्स आपने हमें ऐसा होमवर्क आपने हमें दिए हैं, इनको हमने जस्ट आपको बताना है या हम इनको नोट डाउन भी करेंगे? मैं समझा नहीं, नोट डाउन से क्या? नोट डाउन तो अभी मीन्स करने कि हम चाहिए। अपना पूरा एक मतलब चार्ट रेडी करेंगे अपने गोल्स का इस सूरत की रोशनी में। बिल्कुल करेंगे, तभी तो मुझे बताएंगे ना। आप वो अपने जी जी। पास रेडी कर लें और फिर मुझे वर्बली बता दें, दिखाएं बेशक ना, जी लेकिन ठीक आप है। मुझे वर्बली बता दें इंशाल्लाह। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वही आगे। जी। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अली भाई, आपने कहा ना ये ईमान इंक्रीज होता है नमाज से, जिक्र अस्कार कुरान से। लेकिन जब आप ये सारे काम कर रहे होते हैं फिर भी आपको कोई इतना नहीं अपने अंदर ईमान फील होता या मोटिवेटेड नहीं आप फील करते, तो वो उसकी क्या रीजन है? वो मतलब कमी कहाँ आ रही है? देखें, जनरली तो ये बात दुरुस्त है कि डेफिनेटली ये चीज़ें ईमान को इंक्रीज करती हैं, तो उसमें बेहतर आप ही बता सकती हैं कमी कहाँ आ रही है। मैं तो नहीं बता सकता, वो आपको ही देखना होगा कि इंशाल्लाह ताला आप जो है वो उसमें दुआ करें अल्लाह से, और कुछ खुशू फजूल आए उन चीज़ों में, और अल्लाह से मांगे इंशाल्लाह ईमान। लेकिन वो मैंने बार बार स्टूडेंट्स को देखे, मैं ये कहता हूँ ओसीडी ना करा लेना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो भी दुरुस्त नहीं है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परेशानी ले जाते हैं चीज़ों की, जो परेशानी ओसीडी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जब एक इंसान को ये लगता है कि ना उसका ईमान बढ़ रहा है, ना उसके अमाल ठीक जा रहे हैं, तो ये जो हुस्न ज़न है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है अल्लाह के बारे में, ठीक है। और जहाँ तक बात है अपने ईमान की, तो इंशाल्लाह परेशान नहीं रहना चाहिए इंसान को, रिलैक्स रहना चाहिए, और अल्लाह से दुआ बस करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे ईमान दे, मेरे दिल में ईमान, मेरे सीने में ईमान दे अल्लाह।
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. یہ دعا بھی ہے. پھر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے انشاءاللہ اس کے لیے. باقی یہ کہ اللہ سے مانگیں انشاءاللہ، اور پریشان نہ ہوں، ریلیکس رہیں، اور امید یہی رکھیں کہ انشاءاللہ نیک اعمال کرنے سے ضرور اللہ تعالیٰ میرا ایمان بڑھائے گا. حسن ظن رکھیں اللہ کے بارے میں انشاءاللہ. یہ چند ایک چیزیں. جی میں نے سنا تھا کہ یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں، یہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. جب آپ کا دل نہیں لگ رہا ہوتا ہو یا کچھ بھی نہ، اس طرح پھر بالکل بھی آپ دیکھیے، ہم اللہ نے کی فرما کام برداری تو کرتے کرنے ہو. ہیں، اعمال تو کرنے ہیں، چاہے وہ آپ کو بہت زیادہ وہ فائدہ دیں یا نہ دیں، لیکن فرض تو کرنے ہیں ہم نے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم نے امید بھی کرنی ہے کہ ہم نے ان اعمال سے فوائد ضرور لینے ہیں انشاءاللہ، کہ ہمارا ایمان اس سے بڑھنا چاہیے. جیسے قرآن کی تلاوت کر کے ایمان بڑھنا چاہیے، نہیں بڑھ رہا تو اس میں ہم بہتری لائیں انشاءاللہ. اللہ سے بھی مانگیں، اور بالکل یہ ایک آزمائش اگر ہے تو آزمائش میں آسانی مانگیں اللہ سے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی مسئلہ نہیں. جی سسٹر آمنہ. السلام علیکم سر. سلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہمارے گولز جو ہونے چاہیے وہ اسمارٹ گولز ہونے چاہیے. سر ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہمارے لیے اب 2 گولز کو الائن کرنا تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری یونیورسٹی کی ٹائمنگس بھی ایسی ہیں کہ 8:30 ٹو ہماری 5:30 ہوتی ہیں، اور پھر ہم بہت زیادہ بھی ہو تو ہم 7 o'clock یا 6:45 تک ہم گھر پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہماری کلاسز، میری خاص طور پر کلاسز رہ جاتی ہیں. اور پھر اس کو کور کرنے کے لیے وہ سارا سسٹم جو ہوتا ہے وہ بڑا مکس اپ ہو جاتا ہے. میں لاسٹ لیکچرز کور کرتی ہوں، آگے والے رہ جاتے ہیں، آگے والے کرتی ہوں، لاسٹ رہ جاتے ہیں. اور اسی طرح پھر میری یونیورسٹی کے جو ہیں مطلب یونیورسٹی کے جو گولز ہیں وہ الائن ہو جاتے ہیں، لیکن جو درس نظامی کے گولز ہیں وہ میرے الائن نہیں ہو رہے. تو میں کیسے اس کو مطلب مینج کروں، کیونکہ ٹائم میرے پاس بچتا نہیں ہے. جب میں اپنا اگر یونیورسٹی کو فوکس کر لیتی ہوں تو میرا درس نظامی رہ جاتا ہے، اگر میں درس نظامی کو فوکس کر لیتی ہوں تو میرا یونیورسٹی والا اسکپ ہو جاتا ہے. یہ بڑا ریئلسٹک سوال ہے، پریکٹیکل سوال ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے مینیج کرنا. یہ انڈرسٹینڈ. اس کے لیے یا تو بہت 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 ہی زبردست ٹائم مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ کرنے والے کرتے ہیں. لیکن وہ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی ویل آرگنائزڈ اور بہت فوکسڈ اور بہت زبردست ٹائم مینجمنٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ویسا ہر کسی کا بننا مشکل بھی ہوتا ہے. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. جیسے یہ بہت بڑے بڑے ہائپر سکسیسفل لوگ جو ہوتے ہیں، نان مسلمس کی مثال اگر آپ کو دوں، ایلون مسک اور بل گیٹس وغیرہ، اور یہ جو امریکن پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، یہ کچھ ایسے ٹیکنیکس ہیں، پرائرٹی میٹرکس کہتے ہیں جسے، یہ آئزن ہوور میٹرکس کہتے ہیں، یا پیریٹو پرنسپل کہتے ہیں. یہ کچھ ویسٹرن ٹیکنیکس ہیں ٹائم مینجمنٹ کی، یا پوموڈورو ٹیکنیک ہے. یہ میں آپ کو ساری پڑھاؤں گا نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. ایک تو وہ طریقہ ہے کہ آپ وہ لگا لیں اور بالکل آپ جو ہے نا وہ انتہائی ویل آرگنائزڈ ہو جائیں. پھر تو چلیں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کو ایسی ٹیکنیکس کچھ پتہ لگ جائیں گی کہ آپ جو ہے نا بڑا اچھا ٹائم کو یوٹیلائز کر لیں گی. جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اب میں جیسے جم گیا ہوں تو میں وہاں پہ ملٹی ٹاسکنگ بھی کر سکتا ہوں. جم میں جا کے میں کچھ سن سکتا ہوں، اپنی تیاری کر سکتا ہوں، ساتھ ایکسرسائز کر سکتا ہوں. تو پھر جو بہت بیزی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح سے ٹائم کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر میرا سفر لمبا ہے، لیٹ سے 40 منٹ کی میری گھر سے یونیورسٹی یا گھر سے کہیں میں نے جانا ہے آفس، تو اس دوران بھی میں کچھ نہ کچھ سن سکتا ہوں. لیکن وہ پھر ظاہر ہے وہی کرے گا جو بہت ہی فوکسڈ ہے. باقی آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ سٹریس اتنا نہ آ جائے آپ پہ. ٹھیک ہے نا. اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، مینٹل ہیلتھ کا بھی، کہ ملٹی ٹاسکنگ سے بہت سٹریس نہ آ جائے. تو انشاءاللہ ایسا ہے کہ آپ ریئلسٹکلی فی الحال دیکھیں، چونکہ آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہوا ہے، وہ تعلیم جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو تو چھوڑا جا نہیں سکتا. لیکن یہ درس نظامی آئی بلیو فلیکسیبل ہے انشاءاللہ. اس میں آپ زیادہ سال بھی لگا سکتی ہیں، اور اس میں آپ چلیں چند ایک کورسز اٹھا لیں اگر زیادہ نہیں اٹھائے جا رہے. ٹھیک ہے. اور یا آپ ریکارڈنگ سن لیں. تو اس طرح کی کچھ کوشش کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، ریئلسٹک رہتے ہوئے. یہی ہے. باقی نیکسٹ کلاس میں بات مزید واضح ہو جائے گی. اوکے سر، جزاک اللہ خیر. وہی یار. جی سسٹر احمد. السلام علیکم. سلام.
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ جو فضول گیدرنگز ہیں ان کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں. تو میں اپنی فیملی میں کیا کہتے ہیں ابھی واحد ہوں جو پردہ وغیرہ کرتی ہوں، تو ان سب چیزوں میں میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا. پھر آپ کو ٹونٹس وغیرہ بھی پڑتے ہیں جو کبھی میں ہنس کے اگنور بھی کر دیتی کیونکہ چلو ٹھیک ہے صحیح ہے. پھر ایک چیز جب آپ کو بار بار ایک چیز ہٹ رہی جائے، پھر بعد میں اگر آپ کو آگے سے یہ سننے کو ملو کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ہم کہتے ہیں دنیا کے پریشر میں آگے ہم یہ چیزیں کریں، پھر اس کے بعد اچھا چلو آ جاتی تو اچھا ہوتا، یا لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اتنا بھی کیا اب ہو گیا. تو پھر ان چیزوں کو آپ کیسے مطلب ٹیکل کرو؟ کیونکہ بعض دفعہ آپ خود بھی بہت لو چل رہے ہوتے ہو، آپ کی پرسنل اتنی زیادہ اسٹریس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر ان سب کو لے کے چلنا بڑا مشکل دیکھیں یہ بڑا جنرل سوال ہے اور اس کو آنسر کرنا بڑا مشکل ہے میرے لیے، کیونکہ کچھ سچویشنز ہوتی ہیں اسپیسیفک، کچھ ہوتی ہیں جنرل. اب آپ کا جو سوال ہے اس میں مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس لیول کی ٹاکسک گیدرنگز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ سر میرے گھر والے مجھے فورس کرتے ہیں کہ نائٹ کلب چلو، تو آف کورس میں اس کو کہوں گا کہ گھر والوں کو آپ نے اسٹریٹ نو کرنی ہے اور کہنا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، میں نے نائٹ کلب نہیں جانا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے گھر والے کہیں کہ فلانے رشتہ دار کے چلو اور وہاں پہ بس ایک ڈنر ہے، گیدرنگ ہے، تو اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک ٹاکسک گیدرنگ ہے یا وہاں پہ فضولیات ہوں گی، کیونکہ رشتہ داروں سے ملنا بھی ظاہر ہے چاہیے اور فیملی اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو یہ بڑا جنرل سا سوال ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہ گیدرنگ. سر جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. جیسے ابھی ریسنٹ میرے کزنس کی شادی آ رہی ہے، ایک گزری بھی ہے، تو اس کے اندر ایون کہ میرے بھائی کی بھی شادی تھی، تو میں اوائڈ کرتی ہوں میوزک وغیرہ سے، ان سب چیزوں سے. وہ حرام تو وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سے آپ کی نمازیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. پھر آپ کی نمازیں آپ کو پراپر فوکس نہیں آپ کر پاتے. پھر ان چیزوں جب آپ ایسی گیدرنگ سے اوائڈ کرتے ہو تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، اب اتنا بھی کیا کر لیا، چلو گھر جا کے معافی مانگ لینا، چلو تم سائڈ پہ کمرے میں بٹھا کے ہمارے لیے بھی دعا کرتی رہنا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے لیے بھی کرتی رہنا. پھر جب مطلب کس طرح سے آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہو؟ کہ آپ تھوڑا سا پرسپیکٹو شفٹ کریں. ایسے معاملات میں پرسپیکٹو شفٹنگ کاؤنسلنگ کا ایک سٹائل ہے. وہ کیا سٹائل ہے؟ آپ اپنے پیرنٹس کی جگہ اپنے آپ کو لائیں اور اپنے بھائی کی جگہ اپنے آپ کو لائیں. اگر آپ ان کی جگہ ہوتی اور آپ کی کوئی بیٹی یا بیٹا ہوتا اور آپ کو دین کی اتنی سمجھ نہ ہوتی، تو آپ اپنی بیٹی کو کیا کہتی؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک امپورٹنٹ شادی ہے اور آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے میں نے نہیں جانا، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ تھوڑا سا پرسپیکٹو شفٹ کرتے ہیں، پوزیشن شفٹ کرتے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے. سر نہیں، الحمدللہ ایسی بات پیرنٹس کی طرف سے یا سبلنگس کی طرف سے نہیں ہے. جو آپ کے ایکسٹرنل ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا، ان کی طرف سے یہ چیز آتی ہے. پھر وہ پریشرائز کرتے ہیں آپ کے پیرنٹس کو، پھر وہ پریشر الٹیمیٹلی آپ کے اوپر بھی آتا ہے اور آپ کو پھر کرنی پڑتی ہیں چیزیں. یہاں پہ میں کچھ ایڈ چلیں یہی کر سکتی شفٹ ہوں؟ کر لیتے ہیں نا کہ اگر آپ مدر ہوتی ہیں اور آپ پہ آپ کے ریلیٹیوز کا پریشر آتا، آپ اپنی بیٹی کو کیا کہتی؟ سر میں تو سپورٹ ہی کرتی. میں یہ اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم اکثر جو ہے نا وہ اپنی سائڈ سوچ رہے ہوتے ہیں. لائف میں ہمیں چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں. اصل میں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر تو پیرنٹس بالکل ایک غیر شرعی چیز پہ فورس کر رہے ہیں تو اس میں تو ہم ٹنکے کی چوٹ پہ نو کر دیں. نہ اس میں کوئی بے ادبی ہے، نہ اس میں کوئی دل توڑنا ہے، نہ ہی اس میں کچھ پیرنٹس کو ہونے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ مینیج کیا جا سکتا ہے، یہ میں نے شاید پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ آپ چلی جائیں. اگر آپ کے پیرنٹس پہ پریشر آ رہا ہے اور وہ آپ پہ ان ریزلٹ پریشر کریٹ کر رہے ہیں، تو آپ چلی جائیں، لیکن وہاں جا کر آپ میوزک کو اوائڈ کرنے کی پوری کوشش کریں. کسی کزن کو ساتھ لے لیا، تھوڑا سا باہر واک کر لی یا کہیں سائڈ پر بیٹھ گئے، اگنور کیا. دیکھیں لسننگ ٹو میوزک اینڈ ہیئرنگ میوزک آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. دیکھیں لسننگ یہ ہے کہ شوق سے سنا جائے، ہیئرنگ یہ ہے کہ کانوں میں آ رہا ہے. تو ہے تو برا، ہیئرنگ بھی برا ہے، لیکن ہیئرنگ پہ آپ کو سوال نہیں ہوگا، پہلی تو بات اللہ کی طرف سے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر بیسٹ اپنی ٹرائی کی جائے اس چیز کو اوائڈ کرنے کی. اور جہاں تک نمازوں کی بات ہے تو آپ وہ جو دلہن کا کمرہ ہوتا ہے وہاں پر جا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے، کوئی انتظام کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو پوری اجازت ہے کہ اگر وہ اتنی ٹاکسک جگہ ہے اور وہ اتنی ٹاکسک گیدرنگ ہے کہ آپ کو کنفرم ہے کہ میرا ایمان خراب ہوگا،
تو डंके की चोट पे नॉक कर सकती हैं आप, मैंने ये तो आपको पहले कहा है। और उसके रिजल्ट में आप पे जो प्रेशर आएगा, आपको जो ताना मिलेगा, यू शुड बी स्ट्रांग इनफ, यू शुड बी इक्विप्ड मेंटली एंड इमोशनली टू हैंडल दैट। स्ट्रांग बनाए अपने आप को। हम सब ने ये ताने सुने हैं और सुनने पड़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर पड़े हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका खून बहा है ताइफ के वाक़ये पे। तो इतना तो मेंटली हमें स्ट्रांग होना चाहिए कि जब हम टनके की चोट पे नौ करेंगे तो फिर वो जो ताने हैं वो हम सुनेंगे और उन तानों को हम बर्दाश्त करेंगे। दो ही सोल्यूशन है, या ताने सुनेंगे और अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाएंगे अल्लाह की खातिर कि सुनेंगे, या दूसरा ये है कि मैनेज करके जाएंगे और कोई दरमियानी राह निकालेंगे कि उनका भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। इसके अलावा तीसरा बेटा कोई सोल्यूशन नहीं है। आई होप कि आपको इंशाल्लाह इसका एक आंसर मिला हो। जजाकल्ला। वही याद। जी, और किसी का सवाल? अली भाई यहाँ एक बात अगर मैं ऐड करूँ, ये अगर अल्लाह से हेल्प मांग लिया करें जब इनके पास ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो मुझे सही। यकीन है अल्लाह ताला आपकी हेल्प कर देते हैं। मैंने खुद बहुत दफा ट्राई किया, अगर मुझे जाना पड़े तो मैं जाके सही म्यूजिक बात। बंद करा देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरी महफिल बिल्कुल, में, देखिए, और ये मैं सॉरी नहीं आपकी देखती। बात काट रहा हूँ, ये मैं भी करता हूँ कोशिश ऐसी कि मैं यही पहली कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ जाके ना उन्हें एक प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, उमर ईसा, माहिर जैन के कुछ मैरिज से रिलेटेड सॉन्ग्स ही, जैन बिखा। तो मैं वहाँ जाके बंद नहीं कराता, मैं डीजे को कहता हूँ यार ये लगा दे। तो वो ऐसे ही लगता है म्यूजिक है। आपको होता है उमर ईसा और माहिर जैन के गाने हैं, तो वो हैं नशीद और वो विदाउट म्यूजिक होती हैं, तो वो लोग भी राजी हो जाते हैं। तो मैं तो ये करता हूँ। देखें, वही बात है ना बेटा, आपको लाइफ मैनेजमेंट स्किल सीखने पड़ेंगे, क्योंकि आपने इसी माशरे में रहना है। कल को बेटा यही मामलात आपके बच्चों को आएंगे तो आप एज अ मदर उन्हें क्या नसीहत करेंगे, ये आपने सीखना है। ठीक है। और ये सीख कर इंशाल्लाह आपको आगे पता लगेगा और इससे आपकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग बनेगी। तो आप अल्लाह से दुआ करें, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ स्टैंड लेना है वहाँ स्टैंड लें डंके की चोट पे। जहाँ थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है वहाँ ज़रूर मैनेज करें। और अली भाई यहाँ पे इन्हीं सिस्टर ने जैसे नमाज के मुतालिक पूछा कि नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है फंक्शंस पे। जी। तो अगर ये अपने घर से फंक्शन पे जाने से पहले वुजू करके जाए, एक तो ये चीज उनको, उनके दिल को भी सुकून देगी, सही। उनको एक अलग से मोटिवेशन मिलेगी। दूसरी चीज, एक छोटा सा जायनमाज अपने बैग में रखें। रख। और वहां हॉल में इतनी जगह होती है कि इंसान कहीं पे भी जायनमाज बिछा के अपनी नमाज अदा कर सकता है, प्राइवेट रूम में जाके या बाहर लॉन्च में कहीं जाके अदा की जा सकती है। क्योंकि जब हम पर्दे की हालत में होते हैं तो उस टाइम पे तो हम अदा कर सकते हैं कहीं पे भी खाली स्पेस ढूंढ के। तो अली भाई, ये जो वुजू करके घर से जाने की चीज है ना, ये बहुत ज्यादा आपको मजबूत भी करती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। सही। बिल्कुल सही। सर मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जी। मेरे नमाज पढ़ने से मुश्किल का मतलब ये था कि नमाज अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी पूरी पढ़ी जाती। कहने का मकसद ये कि नमाज में फिर जो आपके ख्यालात में जो आपको वो तंग करते हैं, उस सेंस में मैं कह रही थी कि नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाती है। नमाज में ख्यालात इसलिए आते हैं कि वो माहौल ऐसा है। हाँ जी, मतलब कि जैसे अगर आप एक जगह पे आप बार बार जा रहे हो, 24 आवर्स आपकी वो एक चीज चली जा रही है, चली जा रही है, तो फिर आपको इनडायरेक्टली आपके दिमाग में वो चीज रहती है। आप नमाज भी पढ़े इग्नोर भी करते हो कि आपको वैसे ख्यालात ना आए। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं पे गैदरिंग में गए हो और वहां पे कंटिन्यू गाने चल रहे हैं, आप अवॉइड करो लेकिन फिर भी आप सुन तो रहे हो। तो देखिए, वो फिर जब आप यही बात है ना, फिर वो आपको फिर देखना पड़ेगा कि आप उधर नमाज ना पढ़ें। जहाँ गाने चल रहे हैं तो घर आके पढ़ लें। नमाजें जोड़ी भी जा सकती हैं। अगर कोई ऐसा वाकया है कि आपको लग रहा है कि नमाज वहाँ मैं नहीं पढ़ सकती, गाने चल रहे हैं और ख्यालात आएंगे, तो वहाँ नमाज ना पढ़ें, घर आके पढ़ लें या जोड़ लें। फंक्शन पे जाने से पहले जोड़ सकते हैं, मगरिब ईशा के साथ जोड़ी जा सकती है, ईशा के साथ मगरिब जोड़ी जा सकती है। तो ये सहूलत तो मौजूद है। तो अच्छी बात है, नमाज में खुशू खुजू ही होना चाहिए। उसके लिए अगर जोड़नी भी पड़े तो देखें, मेन बात है खुशू खुजू मेंटेन करना। तो ये रियायत मौजूद है आपके लिए, कोई मसला नहीं। जी, और किसी को कोई सवाल? आई थिंक कि सवालात ख़त्म हो गए।
تو آج ٹائم بھی آپ کا کافی لگ گیا. جزاکم اللہ خیر وقت نکالنے کے لیے. انشاءاللہ جی نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور ٹائم مینجمنٹ کی ٹیکنیکس پہ بات کریں گے. ہوم ورک کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ. سر کی روشنی میں روٹین ڈیزائن کرنی ہے انشاءاللہ اسمارٹ گولز کے مطابق. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.